Shashank Jain works as a Hindi assistant in the parliament and belongs to a middle-class family of Meerut. He believes in stepwise progression in life and has secured the 13th rank in IS 2014. He shares his experience with jagranjosh.com. What was your strategy for the essay paper? ये एस्से पहली बात मैं कहना चाहूँगा एस्से के लिए कि एस्से जीएस की तरह नहीं होता है। एस्से हमारे पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई और हमारे अनुभवों का निचोड़ होता है। तो एस्से के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि चूँकि वैसे मुझे पहले से एस्से राइटिंग का शौक़ भी था, तो मैं एस्से हर 15 दिन में एक एस्से लिखता रहता था और उस एस्से को चेक कराता रहता था। तो एस्से के लिए मैं यही कहूँगा कि एस्से लिखें और एस्से लिखने में हिचक ना करें और कोशिश करें कि एस्से में उस टॉपिक के सभी पक्षों को कवर करने की कोशिश करें। How important is time management for essay paper? देखिए, एस्से पेपर में एक बदलाव हो गया है पिछले साल से कि उसमें 2 एस्से अब पूछे जाने लगे हैं। तो अगेन यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले एस्से को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, यानी अगर 3 घंटे का पेपर है तो 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा पहले एस्से को दे सकते हैं और दूसरे को उसी हिसाब से थोड़ा सा 5-10 मिनट कम में कंक्लूड कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें एस्से में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपका पहला एस्से अच्छा हो जाए और दूसरा ख़राब हो जाए। दोनों एस्से अच्छे लिखे होने चाहिए आपके, तभी अच्छे अंक आएंगे। On which topic did you write the essay? जी, मैंने 2 टॉपिक्स लिखे थे इस बार। एक तो पहला टॉपिक था अधिकार बढ़ने के साथ साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता जाता है, और दूसरा टॉपिक था क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता यानी प्राइवेसी पर कोई प्रहार है, क्या स्टिंग ऑपरेशन प्राइवेसी पर अटैक करता है। Enumerate your 5 important points which should be present in the essay. एस्से के लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, और एस्से में मुझे 160 मार्क्स मिले हैं जो शायद हाईएस्ट हैं। तो एस्से में जैसा कि सब लोग कहते हैं कि एक फ़्लो होना चाहिए, यानी एस्से में एक प्रवाह होना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक, ताकि पढ़ने वाले का इंटरेस्ट बना रहे। तो ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एस्से में जब आप कोई पैराग्राफ लिखें, पहली बात तो पैराग्राफ ज़रूर बनाएं और छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं। फिर उस एक पैराग्राफ के बाद जो तुरंत बाद जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें कोई कनेक्शन होना चाहिए, उसमें एक फ़्लो होना चाहिए। अच्छा, दूसरा कि जब आप एस्से लिखें तो क्योंकि कोई भी टॉपिक हो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे वो इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कल्चरल, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जब एस्से को आप डेवलप करें तो उसके दौरान उन सभी पक्षों को कवर करने की कोशिश करें, ताकि लगे कि हाँ आपकी रेंज जो है वो बहुत वाइड है, वो नैरो नहीं है। उसके बाद आप कोशिश करें कि अपने स्टाइल को इम्प्रूव करें। यानी देखिए, कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं, एस्से राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा टेस्ट है। तो उसका कंटेंट और उसका स्टाइल 2 चीज़ें होती हैं और दोनों के अंक दिए जाते हैं। तो कोशिश करें, जब कंटेंट की हम बात करते हैं तो कंटेंट होना चाहिए जो थोड़ा वाइड हो, यानी जब भी आप कोई टॉपिक लें तो उसको थोड़ा ब्रॉड नज़रिए से देखें और उसके बाद उसको देश दुनिया के सारे पक्षों से जोड़ते हुए उसको लिखने की कोशिश करें। दूसरा, स्टाइल के लिए मेरे को ये कहना है, स्टाइल में एक तो सिंपल रखें, शुरू में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दें, और जहाँ भी कोटेशंस का यूज़ करें वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आपने कोटेशन लिखी और वो वहाँ पर उस फिट नहीं बैठती। तो कोशिश करें कि आप पोइट्री की कोटेशन भी लिख सकते हैं, प्रोज़ की भी लिख सकते हैं, किसी महापुरुष को भी कोट कर सकते हैं, किसी अच्छे ऑथर को भी कोट कर सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर उस टॉपिक के हिसाब से रेलेवेंट होना चाहिए। और उसके बाद स्टाइल में एक और बात कि वही मैंने कहा कि पैराग्राफ ज़रूर बनाएं, और जब आप डेवलप कर लें एस्से को तो अंत में थोड़ा सा ये भी कोशिश करें कि उस टॉपिक का कोई अपोजिट एंगल जो है, यानी उसका कोई और दूसरा, बिल्कुल सिक्के का जो दूसरा पहलू हो सकता है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करें। और उसके बाद एंड में एक कंक्लूज़न ज़रूर दें, और कंक्लूज़न बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। और उस तरह से अगर आप एस्से को डेवलप करेंगे तो कंटेंट और स्टाइल दोनों का जब अच्छा कॉम्बिनेशन होगा तो एस्से में अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही। इसके अलावा मैं कहूँगा कि ओवरऑल एस्से में एक कनेक्शन होना चाहिए और एस्से आपस में पिरोया हुआ लगना चाहिए।